वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 13 सितंबर 2023 और 13 सितंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि आज 13 सितंबर से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने केलंगनार मगलीर उरिमाई थोगोई थिट्टम पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो यह तमिलनाडु ने की है। तो इसको आपको याद रखना है कि तमिलनाडु ने अभी केलंगनार मगलीर उरिमाई थोगई थिट्टम पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु से ये याद रखना है कि ये जो पहल शुरू की गई है ये महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है और इसमें परिवार के महिला प्रमुख को 1000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इतना आपको याद रखना है इससे कि तमिलनाडु में ये जो पहल शुरू की गई है ये महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और तमिलनाडु से आपको ये याद रखना है कि तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ है? चेन्नई है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन है। वहाँ पर प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो RN रवि है। तो इतना आपको याद रखना है तमिलनाडु से। अच्छा, अभी हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए वास्तविक नाश्ता योजना शुरू की है और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बनाई है। तो इतना आप तमिलनाडु से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में SAFFU अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बना है? तो अभी हाल ही में SAFF अंडर-16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? तो यह भारत बना है। तो भारत से आपको याद रखना है कि भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत 4 पदक जीत करके शीर्ष पद पर रहा। दक्षिण एशिया का पहला प्रजातीय अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। तो इतना आपको भारत से अभी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह केरल राज्य रहा है। तो केरल से आपको याद रखना है कि इसका कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, नावमित्र का केरल में निंदकारा में सफल परीक्षण किया गया है। ओनम का सबसे शुभ दिन थिरु ओनम केरल में मनाया गया है। केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। केरल सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ते हुए अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है। तो केरल से अभी आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो अभी हाल ही में भारत में G20 हुआ था और सम्मेलन हुआ था और इसमें भारत ने अभी किसको G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो यह ब्राज़ील को सौंपी है। तो इसका आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। और ब्राज़ील का कैपिटल कहाँ है? तो ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ीलियन रियाल वहाँ पर करेंसी चलता है। अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा अभी प्रेजेंट टाइम के ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है और अभी ब्राज़ील को भारत ने G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह सऊदी अरब है। ठीक है, तो आपको इसका नाम याद रखना है कि सऊदी अरब और भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सऊदी अरब से देख लेना है कि इसका कैपिटल कहाँ है? रियाद है। एंड वहाँ पर करेंसी क्या चलता है? तो रियाल चलता है। प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान अभी प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड पर 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। तो इतना अभी सऊदी अरब से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो कौन सा देश है जो कि 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो यह बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से
आपको याद रखना है कि बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ है, तो ढाका है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है। वहाँ पर करेंसी क्या चलता है, टका चलता है। एंड मोहम्मद शहाबुद्दीन वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो अच्छा, अभी बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों का अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। तो अभी बांग्लादेश से इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। तो अभी भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है, तो यह ब्रिटेन और भारत ने है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। तो ब्रिटेन से आपको याद रखना है कि इसका कैपिटल कहाँ है, तो लंदन है। और ब्रिटेन को और यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, यूके भी कहते हैं। वहाँ पर पौंड स्टर्लिंग करेंसी चल रहा है। प्रेजेंट टाइम के पीएम कौन है, ऋषि सुनक है। अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। अच्छा, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा है। यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यूके ने जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। तो इतना अभी आपको अभी ब्रिटेन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो अभी हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ है, वह कौन थे, तो वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, तो जो पावर पॉइंट आप यूज करते हैं वो इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो ये इनका आपको नाम याद रखना है कि डेनिस ऑस्टिन का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और ये पावर पॉइंट डेवलप किए थे जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। तो अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है, तो यह विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है। इसको अभी हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। तो इसको आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। पर्यावरण मानकों से सुधार करने की वजह से, जो पर्यावरण मानक है उसमें सुधार करने की वजह से विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को अभी ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो कौन सा राज्य है जो कि 1 लाख करोड़ की से अधिक की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो ये उड़ीसा है। तो उड़ीसा से हम देख लेते हैं कि उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है, भुवनेश्वर है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। अच्छा, उड़ीसा में ही वेलर द्वीप है और वेलर द्वीप का नाम बदल करके अभी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसको उड़ीसा दिवस के रूप में भी जानते हैं। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। अच्छा, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या क्या है, तो सोनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवाना वर्ल्ड सेंचुरी है, एंड वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इतना आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा से याद रखना है। अच्छा, चिल्का झील भी उड़ीसा में है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, मैरीन वाटर झील है, लेक है। तो इसको आपको याद रखना है, कौन सा झील, तो चिल्का झील है। अच्छा, लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में है। तो इतना आपको उड़ीसा से याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा की रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का निधन हुआ है। उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो उड़ीसा से अभी आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, तो यह टीवी नरेंद्रन है। इन्हीं को अभी टाटा स्टील बोर्ड ने एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो टीवी नरेंद्रन को का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षा रमैया को चुना गया है। नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधन के रूप में कार्यभार संभाला है। नैसकॉम ने राजेश नाबियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में वी वलनाम को नियुक्त किया गया है। एंड वी.एल. कांथा ने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। तो इतना आपको अभी याद रखना है नए एमडीओ एंड सीईओ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो अभी ओडीआई क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में अभी 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यह विराट कोहली बने हैं। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि विराट कोहली अभी हाल ही में 13,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है। तो अभी हाल ही में किस देश से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है। तो पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को अभी हाल ही में नागरिकता प्रदान की गई है। तो इसको आपको याद रखना है कि पाकिस्तान से आए ये नागरिकता गुजरात में प्रदान की गई है और गुजरात के राज्य एवं गृह मंत्री हर्ष साध्वी ने पाक से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की है। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, पाक से ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है। तो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में क्या करेंसी क्या चलता है, तो इस पाकिस्तानी रुपया चलता है। अच्छा, वहाँ कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है, तो अनवरुल हक वहाँ के अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है वहाँ के। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीज़ा नीति का अनावरण किया है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। अनवरुल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इतना अभी आपको पाकिस्तान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है। तो अभी हाल ही में कहाँ पे पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है। तो यह लखनऊ में की गई है। तो इससे आपको याद रखना है कि लखनऊ में लगभग 1000 लोगों ने ट्रांसजेंडर लोगों के खराब उपचार और स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की है। तो इसको आपको याद रखना है, ये लखनऊ में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज की करंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे 2023 फीबा FIBA बास्केटबॉल विश्व कप जीता है। तो फीबा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। और 2023 फीबा बास्केटबॉल विश्व कप कौन जीता है, तो जर्मनी जीता है। तो जर्मनी से आपको याद रखना है कि सर्बिया को हरा करके जर्मनी ने अभी ये खिताब जीता है। तो जर्मनी का कैपिटल कहाँ है, बर्लिन है। वहाँ पर क्या चलता है, यूरो करेंसी चलता है। प्रेसिडेंट कौन है, तो फ्रैंक वॉल्टर स्टैइनमायर अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट है। अच्छा, जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के उपकरण विकसित किए हैं। इंटेल और जर्मनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। जर्मनी ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। तो इतना अभी आपको जर्मनी से याद रखना है। चलिए अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपसे पूछा गया था कि हाल ही में भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी कहाँ लॉन्च किया जाएगा। तो अभी हाल ही में यह भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी लॉन्च किया जाएगा मुंबई में। इसको आपको लिखना था, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना था, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था। आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊँचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। तो यह कहाँ पर बनेगा, इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बगल में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा करके छोड़ देंगे, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ये होता है कि जब भी इस चैनल पर वीडियो डलेगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें व्हाट्सएप पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स का। तब तक के लिए जय हिंद।